जिन लोगों ने स्किल कर रखा हो, चाहे ग्राफिक हो, आईटी का हो, लेकिन काम आना चाहिए। राजस्थान के जो नौजवान हैं उनको हम रोजगार के साथ जोड़ सकें। लघु उद्योग भर्ती के बारे आपका जुड़ाव रहा है, किस तरह से काम करता है, क्या है, आज क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएं, खुद एंटरप्रेन्योर बने। नमस्कार, इस वक्त जयपुर में मौजूद है। लघु उद्योग भारती का कौशल विकास केंद्र की स्थापना हुई है। सर, कौशल विकास केंद्र से क्या संभावनाएं होगी और सरकार क्या मदद करेगी? आज का जो युग है जितेश, ये मात्र डिग्रियों का नहीं है। हर कंपनी ये चाहती है कि एक ऐसा नौजवान उनके पास आए जिसके हाथ में हुनर हो और उस कला, उस हुनर से वो अपने काम के अंदर एक वैल्यू एडिशन करें। मैं कई कंपनियों के साथ बात कर रहा था, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कहती हैं साहब हमारे को चाहिए जो जिन लोगों ने स्किल कर रखा हो, चाहे ग्राफिक हो, आईटी का हो, चाहे वो कोई नॉन टेक्नोलॉजी वाला हो, लेकिन काम आना चाहिए। सो आज जो यहाँ पर लघु उद्योग भारती के माध्यम से जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ खुला है, मुझे यकीन है कि यहाँ पर कई सारी जो शिक्षाएं हैं स्किलिंग की, वो यहाँ पर मिलेंगी और उससे हमारे नौजवानों को आगे शिक्षा से रोजगार, ये कनेक्शन यहाँ पर होगा। दूसरी जगह पे भी खुल रही हैं। हम स्किलिंग के अंदर नए टेंडर्स भी अभी कर रहे हैं और हम ये इसको यकीन करेंगे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑडिटिंग भी सही हो, यानी वाकई में वहाँ पर रोजगार, वाकई में वहाँ पर स्किल सिखाई जा रही है, किस लेवल की सिखाई जा रही है, उसका आकलन हम टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे ताकि राजस्थान के जो नौजवान हैं उनको हम रोजगार के साथ जोड़ सकें। लघु उद्योग भर्ती के बारे आपका जुड़ाव रहा है, किस तरह से काम करता है, क्या है, आज क्या करते हैं? हमारे देश की भी और हमारे राज्य की भी जो जीडीपी है उसका 30% एमएसएमई सेक्टर से आता है। एमएसएमई सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर आप स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो, डिग्री है नहीं है, लेकिन काम जानते हो, तो आपको नौकरी में वो रखेंगे या आप सप्लाई चेन के अंदर हिस्से बन जाएंगे। इसीलिए राजस्थान में तकरीबन 1 करोड़ लोग हैं जो एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हैं। वर्क फोर्स है ये। आप सोचिए कितने परिवार एमएसएमई के माध्यम से जुड़ रहे हैं। ये सामाजिक न्याय भी करता है और आर्थिक न्याय भी करता है। इसको आगे बढ़ाना अत्यंत जरूरी है। हर कंपनी, मैं कहता हूं हर कंपनी तो नहीं, ज्यादातर कंपनियां सूक्ष्म से शुरू होती हैं, पहले छोटी बनती हैं, फिर थोड़ी बड़ी बनती है, फिर और बड़ी बनती है। हमारी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएं, खुद एंटरप्रेन्योर बने, कुछ व्यवसाय शुरू करें और उसके अंदर हमारी जो एमएसएमई 2024 की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे सरकार का सहयोग इन कंपनीज को मिल रहा है। आज मैंने वहां पर अपने भाषण में कहा भी था कि 5 साल तक के लिए जो एमएसएमई की जो कंपनीज हैं जो शुरू कर रही हैं, 5 साल तक के लिए किसी भी तरह का जो कानून होता है, जो कंपनीज पे लागू होता है, उससे उनको मुक्ति रहेगी। साथ ही 1 एकड़ की भूमि के अंदर जो सूक्ष्म है और लघु है जो उद्योग, उनके लिए लैंड कन्वर्जन के ऊपर रियायत रहेगी। ऐसे अनेकों ऐसे सहायता के लिए हमने नीतियां बनाई हैं जिससे एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। ये थे कर्नल राजवर्धन राठौड़, जिन्होंने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के प्रयास राजस्थान की सरकार हमारी कर रही है और कई तरह की छूट भी एमएसएमई में दी गई है। लघु उद्योग भारती एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रहित को ध्यान में रखती हुई एक सामाजिक संस्था है जो लघु उद्योग से जुड़े हुए व्यवसायी हैं उनकी सहायता करती है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।